हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक नवरात्रि का 9वां दिन मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन और नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। आज माँ दुर्गा के उस रूप की बात करेंगे जो माँ सिद्धिदात्री माता के नाम से जानी गई। नवरात्रि के 9वें दिन हम इन्हीं माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने शब्दों में इन माँ की व्याख्या करूँगा और आपसे आशा करूँगा कि आपको मेरा ये विषय अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक नवरात्रि का 9वां दिन मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं। संकल्प लेना एक अलग बात होती है, संकल्प को पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प लेना एक अलग बात होती है, संकल्प को पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत आती है कठिनाई, बहुत परेशानी भी आती है। बहुत आती है कठिनाई, बहुत परेशानी भी आती है। संकल्प को पूरा करने में कभी कभी जग जहान की रुसवाई भी आती है। बहुत आती है कठिनाई, बहुत परेशानी भी आती है। संकल्प को पूरा करने में कभी कभी जग जहान की रुसवाई भी आती है। फिर भी जो पूरा करता है अपना संकल्प, फिर दुनिया उस इंसान से कुछ बुरा कह नहीं पाती है। फिर भी जो पूरा करता है अपना संकल्प, फिर दुनिया उस इंसान से कुछ बुरा कह नहीं पाती है। अपने हर बुरे वक्त को गुजार के अपनी मंजिल पाता है। अपने हर बुरे वक्त को गुजार के अपनी मंजिल पाता है। संसार की हर बुरी आवाज़ को सुनकर भी जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। संसार की हर बुरी आवाज़ को सुनकर भी जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है, फिर उसका बुरा कोई कर नहीं पाता है। फिर उसका बुरा कोई कर नहीं पाता है। संकल्प था उसका, उसने हर स्थिति में अपना लिया हुआ संकल्प पूरा कर लिया है। संकल्प था उसका, उसने हर स्थिति में अपना लिया हुआ संकल्प पूरा कर लिया है। जो अपनी मेहनत और लगन से ये काम कर जाता है, जो अपनी मेहनत और लगन से ये काम कर जाता है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख जाता है। इतिहास के पन्नों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख जाता है। फिर नहीं भूलता उसको कोई, फिर नहीं भूलता उसको कोई, क्योंकि उसका नाम और चेहरा दिल में बस जाता है। फिर नहीं भूलता उसको कोई, क्योंकि उसका नाम और चेहरा दिल में बस जाता है। मेरा संकल्प कोई इतना बड़ा नहीं था, मेरा संकल्प कोई इतना बड़ा नहीं था। मैया के नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों को अपने शब्दों में कहना था। मैया के नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों को अपने शब्दों में कहना था। यही मेरा संकल्प था, बस यही मेरा संकल्प था, बस यही मेरा संकल्प था। मैं कह पाया मैया के रूपों को, मैं कह पाया मैया के रूपों को। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं कह पाया मैया के रूपों को, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने शब्द मैया के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं अपने शब्द मैया के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं अपने शब्द मैया के चरणों में अर्पित करता हूँ। नवरात्रि का 9वां दिन, यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। नवरात्रि का 9वां दिन, यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। आज के दिन माँ दुर्गा माता की उस रूप की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ दुर्गा माता की उस रूप की पूजा करते हैं जो देवी सिद्धिदात्री माँ के नाम से जानी जाती हैं, जो देवी सिद्धिदात्री माँ के नाम से जानी जाती हैं। आज के दिन भी अष्टमी की भांति बहुत से लोग कन्या माताओं का पूजन करते हैं। आज के दिन भी अष्टमी की भांति बहुत से लोग कन्या माताओं का पूजन करते हैं। माँ दुर्गा माता के इस रूप को देवी सिद्धिदात्री माता कहते हैं। माँ दुर्गा माता के इस रूप को देवी सिद्धिदात्री माता कहते हैं। इन मैया की महिमा देखो, इन मैया की महिमा देखो। माँ सिद्धिदात्री माता भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान कराती हैं। माँ सिद्धिदात्री माता भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान कराती हैं, इसीलिए माँ सिद्धिदात्री माता कहलाती हैं। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री माता कहलाती हैं। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाहन चक्र, जो कि हमारे कपाल माध्य के स्थित होता है, हमें अपना ध्यान
वहाँ पे लगाना चाहिए। हमें अपना ध्यान वहाँ पे लगाना चाहिए। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाहन चक्र जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है, हमें अपना सारा ध्यान वहाँ पे लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देखो देवी माँ की कृपा से इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ स्वयं ही भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं। इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ स्वयं ही भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री माता के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालुओं के लिए कोई काज असंभव नहीं रह जाता है। कोई काज असंभव नहीं रह जाता है। उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। मैया की महिमा देखो, हमारे सभी कष्टों को दूर भगाती है। मैया की महिमा देखो, हमारे सभी कष्टों को दूर भगाती है। मैया सिद्धिदात्री माता को जामुनी और गुलाबी रंग बहुत भाते हैं। मैया सिद्धिदात्री माता को जामुनी और गुलाबी रंग बहुत भाते हैं। इन रंगों के कपड़े पहनकर करो माँ की पूजा। इनके आशीर्वाद से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। नौमी तिथि के दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए। नौमी तिथि के दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद है ये इनका, इनको यही चढ़ाना चाहिए। प्रसाद है ये इनका, इनको यही चढ़ाना चाहिए। आज के दिन गरीबों में अनाजों का दान करना चाहिए। आज के दिन गरीबों में अनाजों का दान करना चाहिए। दान करने से मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान करने से मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर ज़रूरतमंद को आपका साथ भी मिलता है। हर ज़रूरतमंद को आपका साथ भी मिलता है। भूखे का पेट भरता है। भूखे का पेट भरता है और उनका प्यार भी मिलता है। भूखे का पेट भरता है और उनको आपका प्यार भी मिलता है। लोक परलोक में आनंद वैभव पाने का सौभाग्य मैया से आशीर्वाद के रूप में मिलता है। लोक परलोक में आनंद व वैभव पाने का सौभाग्य मैया से आशीर्वाद के रूप में मिलता है। इनकी आराधना से हमारा परिवार सभी दुखों से दूर रहता है। इनकी आराधना से हमारा परिवार सभी दुखों से दूर रहता है। सभी दुखों से दूर रहता है। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा कि इनकी कृपा से हमारा परिवार हर दुख तकलीफ़ कष्टों से दूर रहता है। इनकी छत्र छाया हमारे परिवार, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर सदा बनी रहती है। हमें सच्चे मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अपने शब्द, अपनी लाइन, अपना विषय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को अपने शब्दों में कह पाया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज नवरात्रि का अंतिम दिन। मैं आप सभी को, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को और बच्चियों को, बेटियों को आज का नवरात्रि का दिन धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाय दोस्तों।